फ्रेंड्स, कुछ लोग हमारी लाइफ में इतने खास होते हैं कि हम भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, यानी कि भावनाओं के समंदर में हम गोते लगाने लगते हैं और वैसे ही डिसीजंस ले लेते हैं, यानी कि जाने अनजाने हम अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है कि किसी के भी पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज आती है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें किसी से अनड्यू अटैचमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, और वो एकदम से छोड़ के चला गया, यानी कि उसने हमें धोखा दे दिया, वो छोड़ के चला गया। अब हमें क्या लग रहा है कि जो रोना धोना है ये तो हमारा फर्ज बनता है, यानी कि आसपास के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि भाई हम ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ या हम दुख में हैं। द सेम वे अगले को कैसे पता चलेगा? सो रोना धोना तो कंपल्शन में है। सो हम क्या करते हैं, रो धोकर अपना काफी टाइम तो वेस्ट करते ही करते हैं। द सेम वे कई बार हम क्या होता है कि आगे भी नहीं बढ़ते, यानी कि उसी पर्सन पर स्टक होकर रह जाते हैं, यानी कि अल्टीमेटली अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी को पनिशमेंट देना है या किसी को एहसास दिलाना है, उसका मतलब ये नहीं है कि रात दिन बैठ के रोते रहे, भाई तो बेकार था, तेरी किस्मत खराब थी कि मेरे जैसा इंसान तुझे नहीं मिला, भाई तो जा, और फूंक मार के उस व्यक्ति को, उसकी यादों को तुरंत उड़ा दे, यानी कि अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने का। सेम भी फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बातों को मेरी समझिएगा, यानी कि कमेंट जरूर करना लेकिन बात को समझ के करना प्लीज। कि कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स ना अपने डिसीजन हम पर थोप देते हैं। जैसे सपोज कई बार क्या होता है कि बच्चों को बहुत अच्छी जॉब मिल रही है या प्रमोशंस मिल रहे हैं, बट वो पर्टिकुलर सिटी में नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं, दूसरी सिटी में मिल रहे हैं या अब्रॉड में मिल रहा है। यहाँ पर पेरेंट्स थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं और वो एडमेंट भी हो जाते हैं, इसी सिटी में जो करना है वो करना है, बाहर कहीं नहीं जाना, हम परमिशन नहीं देंगे और नहीं जाना है। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो यंगस्टर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेते हैं और अपने पेरेंट्स की बात मान जाते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स के अगेंस्ट कैसे जाएं। सो बात को थोड़ा सा समझिएगा। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को उतने एक्सपोजर्स नहीं होते हैं, कई बार पेरेंट्स की अपनी इनसिक्योरिटी होती है, और कई बार माफ कीजिएगा कुछ पेरेंट्स का उतना मेच्योरिटी लेवल भी नहीं होता और ना इतनी दूरदर्शिता होती है। वहां पर आप तो बात समझ रहे हैं। सो आपको अपनी बात को लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए और अपनी बात को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना आना चाहिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इसी पॉइंट में थोड़ा सा और समझिएगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ यंगस्टर्स काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि 5 साल 7 साल या अफेयर्स चल रहे होते हैं, 7 साल 8 साल 9 साल, और बड़े मजे से वो दूसरों को बता भी रहे होते हैं। बट जहां पर बात आती है शादी की, सो वो एकदम से थोड़ा सा रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे फादर इस शादी के अगेंस्ट हो गया, मेरी मदर इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट है। सो फ्रेंड्स, आपको अपनी फैमिली पता होती है। इतने दिनों से जब आप दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे थे और खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे थे, तब आपको माता पिता का होश नहीं आया था। सो माता पिता तो तब भी थे ना, तो अगर वो तब थे और आप बिंदास इस तरीके के डिसीजन लिए बैठे थे, सो अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप किसी नए व्यक्ति से जुड़ेंगे भी तो आप अपनी लाइफ भी खराब करेंगे और उसकी लाइफ भी खराब करेंगे। सो यहाँ सीधा सिंपल सोल्यूशन है कि भाई अपने पेरेंट्स को लॉजिकल तरीके से समझाइए और कन्विंस करने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम बैचलर होते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है, यानी कि इससे उससे हर एक से फ्रेंडशिप होती है, हर एक से टाइम पास कर रहे होते हैं, हर एक के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और वो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। बट द मोमेंट जैसे ही शादी होती है, सो हमें लगता है कि भाई अपने लाइफ पार्टनर से इससे मिलवा सकते हैं, इससे नहीं मिलवा सकते, इससे कभी कभी मिलवा सकते हैं, यानी कि थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। और उसी के साथ साथ द मोमेंट बच्चे होते हैं, सो हमें लगता है कि जो पर्टिकुलर टाइप के लोग आ रहे हैं इनकी आदतें सही नहीं है, ये अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, ये रोज इनकी अल्कोहल करने की आदत है। सो भाई अब मेरे घर में ये एटमॉस्फेयर नहीं चल सकता, या अब मुझे थोड़ा सा चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, या ये जो बातें करते हैं उससे मेरे बच्चों में गलत असर पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लोग बहुत अजीज हैं, हम उनके साथ इतने सालों साल रहे हैं, और अब अगर उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएंगे तो बुरा उनको लगेगा और वो आपको गलत भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर खुद को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऐसे लोगों से हमें खुद को डिटैच करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या होते हैं कि कई बार हमारी लाइफ को ना बिल्कुल दबोच कर रखते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ पर उनका पूरा का पूरा हक बनता है, यानी कि वो हमें डरा कर धमका कर, यानी कि अपने आप से ना तो हम खुलकर जी सकते हैं, ना अपने आप से हम खुलकर डिसीजंस ले सकते हैं, ना अपने आप से कहीं जा आ सकते हैं। सो
ओवरऑल जो क्या होता है, एक डर भरी जिंदगी होती है जिसको हम काट रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा, ये जो लाइफ है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है और इसको काटने की ज़रूरत नहीं है भाई। हर एक को ये मानव जिंदगी नहीं मिलती है। देखो ना, मक्खी मच्छर जानवर कितने सारे होते हैं, इंसेक्ट्स देखो कि उनको पट्ट से ऐसे मारो मर गए। तो हम तो भाई ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भगवान ने जो लाइफ दी है बहुत प्रीशियस है और इसको सुंदर बनाने का जो जिम्मा है वो हमारा है भाई। दूसरा हमें नहीं बताएगा कि तू ये कर तू वो कर, भाई मैं बता रही हूँ कि मैं यही करूंगी। सो यहाँ पर बात यही है कि डरने का नहीं है और किसी और के पीछे अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है, जाने अनजाने हम कुछ गलत टाइप की चीजें कर बैठते हैं, हमसे कुछ गलत हो गया होता है और सामने वाले उसका फायदा उठा रहे होते हैं, यानी कि सामने वाले हमें ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। देखो तो उसको बता देंगे या दुनिया को बता देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे। अब क्या होता है कि हमें जो लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं उस चक्कर में हम डिसीजंस ठीक नहीं लेते, यानी कि हम कहीं ना कहीं डरे सुबके और कहीं ना कहीं हमें इनसिक्योरिटी है। सो हम वैसे ही वैसे डिसीजंस लेते जाते हैं और आगे से आगे डिसीजंस हमारे खराब होते जाते हैं। जो हमारी लाइफ खराब होती है वो बद से बदतर होती चली जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से आपसे यही कहूंगी, कभी आप इस तरीके के मोड़ पे खड़े हो जाते हैं सो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को शांत करना और शांत दिमाग से सोचना है कि इसका वे आउट क्या है, कैसे धीरे से स्विफ्टली मैं अपने आप को निकाल सकता हूँ या कैसे सामने वाले पर्सन को मैं डिफ्यूज कर सकता हूँ। सो यानी कि हर चीज़ की काट होती है और हर प्रॉब्लम का हल होता है, बस शांत दिमाग से सोचना होता है। तो सोचना शुरू कर दीजिए और अल्टीमेटली बात समझाने वाली बात यह है कि किसी के भी पीछे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। तो बस मुझे कमेंट करके अब बताना जरूर है कि कहाँ धोखा खाए हो, कहाँ अपनी लाइफ बर्बाद करिए, या कुछ मेरे समझदार फ्रेंड्स मुझसे कहेंगे कि मैम मेरी लाइफ बर्बाद हो रही थी, मैंने अपनी लाइफ बचा ली। मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस, आगे से आगे ऐसे ही वीडियोस बनाने हैं। और फ्रेंड्स, शेयर जरूर करना, आपके किसी फ्रेंड को हो सकता है कि इस वीडियो की सख्त ज़रूरत हो। सो अगर लग रहा है ना तो तुरंत शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।